1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। भारत में शौचालय कम और मोबाइल फोन ज्यादा। सुनने में अजीब लगता है लेकिन सच यही है। भारत में 54 करोड़ 50 लाख मोबाइल फोन्स हैं। इनसे देश की 45% जनसंख्या की जरूरत पूरी होती है, लेकिन शौचालयों के मामले में यह देश काफी पीछे है, ऐसा एक रिपोर्ट कहती है। आज बड़ी बात में चर्चा इसी बात पर। हमारे साथ चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान स्टूडियो में समाज वैज्ञानिक प्रोफेसर वीबी सिंह, बहुत स्वागत है आपका, और उपभोक्ता मामलों के जानकार श्रीराम खन्ना साहब, स्वागत है। जबकि दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुलभ इंटरनेशनल के चेयरमैन बिंदेश्वरी पाठक, बहुत स्वागत है आपका भी। तो आइए देखें ये क्या है कि शौचालयों की तादाद मोबाइल फोन्स के मुकाबले बहुत ज्यादा कम। दुनिया भर में दूसरी जनसंख्या वाले देश भारत के लोग शौचालय और बुनियादी साफ सफाई की सुविधाओं से ज्यादा मोबाइल फोन पर जोर देते हैं। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर ने चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। आपके कान से लगा सेलफोन आपके लिए भले ही एक वरदान हो, लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि जितने लोग हमारे देश में सेलफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, उतने लोगों के पास शौचालय नहीं है। ये लोग भले सेलफोन पर बात करते हैं, लेकिन जब शौचालय इस्तेमाल करने की बारी आती है तो इसके लिए इन्हें इधर उधर देखना पड़ता है। ये अनोखा खुलासा संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की बनाई गई इस रिपोर्ट में सन 2015 तक साफ सफाई के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिए उपाय सुझाए गए हैं। दुनिया में दूसरी सबसे घनी आबादी वाले हमारे मुल्क में लोग शौचालय और बुनियादी साफ सफाई की सुविधाओं से ज्यादा मोबाइल फोन पर जोर देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश की 45% जनसंख्या के पास 54 करोड़ 50 लाख मोबाइल फोन हैं, लेकिन शौचालयों के मामले में ये आंकड़े काफी पीछे हैं। देश में 2008 तक 36 करोड़ 60 लाख शौचालय थे, जिनसे महज 31% जनसंख्या की जरूरतें पूरी हो पाती हैं। सन 2000 और 2001 में देश में प्रति 100 लोगों में महज 0.35 लोगों के पास मोबाइल फोन थे, लेकिन आज ये संख्या 45 तक पहुंच गई है। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी के जारी किए गए इन आंकड़ों के मुताबिक आने वाले समय में हालात और बिगड़ सकते हैं। इसके मुताबिक 2015 तक के निर्धारित समय तक देश में करीब 100 करोड़ लोगों के पास शौचालय की सुविधा नहीं होगी। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ के निदेशक जफर अदील के मुताबिक ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत जैसे घने आबादी वाले देश में करीब आधे लोगों के पास फोन तो है, लेकिन 50% लोग शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इस समय दिल्ली से नवीन पाल के साथ आशीष तिवारी। सबसे पहले चले बिंदेश्वरी पाठक साहब के पास। उन्होंने इस रिपोर्ट को किस तरीके से लिया? हालांकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एक घर में एक टॉयलेट होता है, लेकिन अगर वहां पर 6 मेंबर्स हैं तो वो टॉयलेट बेशक एक यूज करें, लेकिन अगर वो बालिग हैं, कामकाजी हैं, या फिर वो पढ़ लिख भी रहे हैं और अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके हाथ में अपना एक इंडिविजुअल सेलफोन होता है। वो किस तरीके से देखते हैं इस रिपोर्ट को, जिन्होंने सैनिटेशन के मामले में एक तरीके से क्रांति लाई इस देश में? पाठक साहब, ये रिपोर्ट, आपका नजरिया? देखिए, ऐसा है कि जैसा आपने कहा, उसमें एक घर में 5-6 मोबाइल फोन है और शौचालय एक है। पूरी जो घरों की संख्या हमारे देश में है वो करीब 20 करोड़ के बराबर है। तो पूरा घर ही हमारे पास 20 करोड़ का है, और शौचालय यदि मोबाइल फोन यदि 56 करोड़ है, तो इसमें संस्कृति जो हमारी है वो प्रभावित करती है। यदि ये पूछा जाए, संयोग से सहारा टीवी ने इस प्रोग्राम को लिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए। पर ये बताइए आप लोग कि मीडिया में, अखबार में, टीवी में शौचालय की चर्चा कितनी बार करते हैं और कितना बार आपने मुख्य पृष्ठ पर इसको छापा है? तो यह सिर्फ मोबाइल फोन की बात नहीं है, संस्कृति में ही शौचालय को हमारे सबसे नीचे पायदान पर रखा गया है। और जो धार्मिक पुस्तक हमारे यहाँ है, उसमें लिखा गया था कि घर में शौचालय नहीं होना चाहिए।
आप दूर जाइए, मिट्टी खोदिए, घास पात डालिए, शौच करिए, उसके बाद फिर मिट्टी से ढक दीजिए उसको। तो ये चलता रहा हमारे यहाँ। और एक तो हुआ संस्कृति और धार्मिक, दूसरा कि हमारे पास तकनीक थी नहीं। गांधी ने इसको उठाया, लेकिन गांधी के समय में कोई तकनीक थी ही नहीं। और ब्रिटिश जब शासन करने आए इस देश में, अपने साथ सीवर सिस्टम लाए। अब सीवर सिस्टम जो है वो अफोर्डेबल हमारे लिए है ही नहीं है। तो 1870 में पहली बार कलकत्ता में सीवर लगा था। आज 2010 में 5141 शहर में जी सिर्फ 269 शहर में सीवर लगा हुआ है। पाठक साहब, इसमें कई सारी अहम बातें। एक तो जैसा आपने कहा कि ये हमारी संस्कृति में इस तरह की मान्यताएं रही कि घर के अंदर टॉयलेट नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि हमने इसको सबसे कम तवज्जो दी, सैनिटेशन वाले मामले को, सीवर वाला कॉन्सेप्ट आप जैसा कह रहे हैं अंग्रेज लेकर आए। लेकिन इसमें सबसे अहम बात क्या टेलीकम्युनिकेशन को प्रचारित प्रसारित करने वाली जो कंपनीज थी, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतनी बढ़िया थी कि आज हर हाथ में मोबाइल दिखाई देता है लगभग, या फिर दरअसल ये आंकड़ा अपने आप में जिस तरीके से कंपैरिजन किया जा रहा है, ये आंकड़ा सच्चाई वाली तस्वीर कम दिखा रहा है, बहुत सारी चीजों को जो हकीकत है उसको ढक ज्यादा रहा है। मसला क्या है श्रीराम खन्ना साहब? उपभोक्ताओं की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं। मसला ये है जी कि मोबाइल टेलीफोन 10 साल पहले किसी के पास नहीं था, और शुरू में तो 10 रुपया 12 रुपया मिनट उसका दाम था जी। और 99% लोगों के पास वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसका दाम गिरा और कंपनियों ने माल बेचना शुरू किया और लाखों करोड़ों लोगों ने उसको खरीदा, क्योंकि वो अफोर्डेबल हो गया और वो सुविधाजनक भी था। और सबसे बड़ी बात थी कि इससे कंपनियों को मुनाफा होता था। जहां भी मुनाफा होगा वहां व्यापारी पीछे लग के उस काम को करेंगे और अपना मुनाफा कमाएंगे। टॉयलेट बना के किसी का मुनाफा नहीं है, ठीक है। हाँ, जो लोग अपना घर बना रहे हैं, छोटा हो मोटा हो कैसा भी घर हो, पक्का घर बना रहे हैं, वो शौचालय भी बनाते हैं। जो गरीब किसान है, मजदूर है, जिसके पास कच्चा घर है, वो अपना शौचालय नहीं बना सकता, वो बाहर जाता है अभी भी, ठीक है। तो ये शौचालयों का ना होना देश की गरीबी से भी जुड़ा हुआ है, और ये काम सरकार का है। और सरकार जिस काम को हाथ में ले ले वो काम ढीला होता है, क्योंकि जिस काम में कई लोग पैसा ना कमाएं वो काम अपने आप ही सुस्त हो जाता है। अब देखिए एशियन गेम्स के, ये कॉमनवेल्थ गेम्स के बड़े बड़े फ्लाईओवर और स्टेडियम बन रहे हैं, और एक साल में 2-2 साल में इतने भीमाकाय बिल्डिंग खड़े हो जा रहे हैं। क्यों खड़े हो जा रहे हैं? ठेकेदार कमा रहे हैं, मजदूर कमा रहे हैं, माल बेचने वाले कमा रहे हैं, सब लोग कमा रहे हैं और जल्दी जल्दी बन रहे हैं। और उसी शहर में गरीब आदमी को सब्सिडाइज फूड ग्रेड नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि किसी का पैसा नहीं बनता है उसमें, उसको ध्यान नहीं देते। तो गरीब आदमी के लिए जो भी गाड़ी चल रही है देश में वो ढीली चल रही है। आईपीएल में बिड करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च देंगे, पर गरीब आदमी को मदद करने के लिए चौने नहीं खर्चे। लेकिन इसमें एक बात और लगती है सिंह साहब की, एक गरीब आदमी ये सोचता है कि अगर उसके पास फोन है तो एक उसके साथ एक तरह का स्टेटस सिंबल जुड़ गया, दूसरा वो लोगों से कनेक्ट कर सकता है, तीसरा वो इसके माध्यम से अपना व्यापार रोजगार बढ़ा सकता है। रह गई निपटान की बात तो कहीं भी कर सकता है, रेल की पटरी के किनारे कर सकता है, खेतों में कर सकता है। अब देखिए ऐसा है, जैसा खन्ना साहब ने कहा कि ये मानसिकता की बात है, और ये यहाँ पर बिजनेस नहीं है, कोई भी बिजनेसमैन इसमें पैसा कमा नहीं सकता है, ये सरकार की जिम्मे है। साक्षरता आपको ले लीजिए, आप शौचालय को साक्षरता के साथ कंपेयर कर सकते हैं, शौचालय को मोबाइल फोन से नहीं कंपेयर कर सकते। मोबाइल फोन की दूसरी तरह की डिमांड है, दूसरी तरह की इकोनॉमी है, उसकी दूसरी तरह की यूसेज है। यहाँ पर हमको जागरूकता पैदा करनी है। गांव में शौचालय के प्रति, घर में शौचालय हो या कम्युनिटी शौचालय हो, वहां पर जाने का परिपाटी बहुत ही कम थी। आज भी मेरे घर में कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं कि शौचालय है लेकिन कहते हैं साहब वहां मैं जाता हूं तो मुझे मेरी सांस फूलती है, वो बाहर जाते हैं। तो इस तरह से बहुत से लोग हैं, लेकिन उस मानसिकता को चेंज किया जा सकता है। शिक्षा के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता जिस तरह से पैदा की जा रही है, जिस तरह से कहा गया कि ये राइट टू एजुकेशन ये कंपलसरी होगा, इसको किया जाए, उसी तरह से शौचालय के लिए जागरूकता लोगों के अंदर लानी पड़ेगी। सरकार ने बहुत तरह के प्रयास किए कि 500 रुपया आप लगाइए, बाकी हम आपको
पॉट देंगे, हम आपको स्वच्छता बनवाएंगे, हम आपको ईंटा देंगे। तो इस तरह के प्रमोशन करना चाहिए, सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए, एनजीओ सेक्टर को जो कि इसमें लाना चाहिए। बिंदेश्वरी पाठक जी ने अपना इन्होंने सुलभ शौचालय का जो क्रांति ले आई है, लेकिन साथ साथ उसमें जागरूकता लोगों के अंदर उसको यूसेज की। लेकिन सिंह साहब, यहां पर कंपटीशन कितना, टेलीकम्युनिकेशन में आप देखिए कितने सारे कॉम्पिटिटर, कितने सारे प्लेयर्स हैं जिनमें होड़ लगी हुई है, और सुलभ इंटरनेशनल के मामले में कितने सारे कॉम्पिटिटर्स आपको देखने को मिलेंगे। जो बिंदेश्वरी पाठक साहब से ये बातचीत होगी, दरअसल इसके लिए कई सारी बातें, जैसा पाठक साहब कह रहे हैं इसके लिए संस्कृति और सोच जिम्मेदार है, खन्ना साहब कह रहे हैं कि जहां पैसा इन्वॉल्व होगा वहीं आपको तरक्की और वहीं पर आपको चीजें बढ़ती हुई दिखाई देंगी, और इसीलिए टेलीकम्युनिकेशन शौचालय के मामले में ज्यादा आगे है। और सिंह साहब कह रहे हैं कि देखिए, एक तो इसमें तुलना नहीं होनी चाहिए, दोनों अलग अलग मसले हैं, लेकिन फिर भी अगर आप तुलना कर रहे हैं तो आपको यह देखना पड़ेगा कि इसमें साइकोलॉजी किस तरीके के काम करती है। एक छोटा सा ब्रेक। शौचालय कम, मोबाइल फोन ज्यादा, वजह क्या? तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट सरकार की आंखें खोलने के लिए काफी है। और जिस देश में आर्थिक उदारीकरण के दौर में संचार क्रांति ने तेज रफ्तार पकड़ी, बुनियादी सुविधाओं के अभाव में घायल एक वर्ग आज तक इलाज के इंतजार में है। क्या वजह है कि 120 करोड़ के मुल्क में सैनिटेशन पर जोर नहीं है? संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट देश के विकास की विडंबना को नाटकीयता से पेश करती है। हालांकि रिपोर्ट 2025 तक दुनिया में सभी नागरिकों को समुचित शौचालय की सुविधा मुहैया कराने के कार्यक्रम का हिस्सा है, और यही वजह कि भारत में शौचालय की कमी की ओर ध्यान दिलाने के लिए तैयार की गई। So the figures last year on mobile phones, we said let's compare that with the number of toilets and the number of users of toilets in India. And we found that 1 out of 2 people in India are using a cell phone, and probably 1 out of 3 is using a toilet. संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट की माने तो भारत शौचालय की सुविधा के मामले में विश्व के बदतरीन देशों में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में 1.1 अरब लोग शौचालय की सुविधा के बगैर जीवन यापन कर रहे हैं, जिनमें 54% यानी 66 करोड़ 55 लाख केवल भारत में है। हालांकि इसके लिए प्राचीन ग्रामीण जीवन शैली एक खास वजह है, जहां शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं थी। वहीं शौचालय विहीन आबादी का 2/3 हिस्सा गांव में रहता है। जिस तरह गांव के विकास के लिए सरकारी योजनाएं कागजों पर शेर नजर आई, उसी तरह गांव में शौचालय बनाने पर भी ध्यान नहीं दिया गया, जबकि बुनियादी सुविधाओं के तहत इस ओर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाना चाहिए। 2001 की गणना के मुताबिक 6,09,000 गाँव में 3,45,000 मोबाइल फोन हैं, तो देश में 10,000 सुलभ कॉम्प्लेक्स। जाहिर तौर पर मोबाइल फोन से तुलना देश के विकास के विरोधाभास को दिखाता है, और शौचालय के अभाव की विडंबना कचोटने लगती है। जिस देश के अमीर दुनिया के टॉप 10 अमीरों में शुमार करते हैं, और अरबपतियों की लिस्ट लगातार बढ़ रही है, जिस देश का बजट 10 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है, वहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा बुनियादी सुविधाओं के अभाव में ग्रस्त है। समय के लिए ब्रिजेंद्र सिंह। बिंदेश्वरी पाठक, सुलभ कॉम्प्लेक्स, जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है वो जानते हैं कि ये कितनी बड़ी राहत है अपने आप में। 1 रुपए में करोड़ों रुपए की राहत ये उन जगहों पर होती है जहां सैनिटेशन के नाम पर कुछ नहीं है इन कॉम्प्लेक्सेस के अलावा। और उनके संस्थापक इस वक्त हमारे साथ हैं बिंदेश्वरी पाठक साहब। पाठक साहब, ऐसा क्यों कि ये दरअसल ये बेसिक एम्यूनिटीज में आता है, सैनिटेशन दरअसल बेसिक सेंसेस में भी आता है, लेकिन उस तरफ लोग उतने जागरूक क्यों नहीं? आपके साथ और कितने लोग हैं जो इस दिशा में काम करने में लगे हुए हैं? देखिए, ऐसा है, जो पहले सिंह साहब ने जो कहा उनसे हम सहमत हैं कि शौचालय और मोबाइल फोन्स की तुलना नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि 60 के दशक में जब हम काम करने आए थे इस क्षेत्र में, उसमें कोई तकनीक नहीं थी। सुलभ शौचालय का आविष्कार हमने किया, और यह ऐसी तकनीक है जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का रूप है। उसमें गांव में शौचालय होता ही नहीं था। आज 57% लोगों के पास शौचालय है। शहर में उसमें सिर्फ 15% लोगों के पास शौचालय था। आज 63% लोगों के पास शौचालय है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा विकास नहीं हुआ है।
सैनिटेशन पर हमने ध्यान नहीं दिया है। 0 से हम 67% पर आ गए हैं। अब ये बात आवश्यकता इस बात की है कि और इस पर ध्यान दिया जाए। अभी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक बड़ी अच्छी बात की है कि जो सरकार से अनुदान मिलता था पहले, उसको शौचालय का लागत व्यय माना जाता था। अब उसको उन्हें कर दिया है कि इंसेंटिव। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब गाइडलाइंस दे दिया है बैंक को कि जो भी सुलभ शौचालय या शौचालय बनाना चाहे उसको 50,000 रुपया तक लोन मिल सकता है। अब आवश्यकता इस बात की है, हमारे साथ ऐसे लोग सैकड़ों एनजीओ काम कर रहे हैं। अब हजारों काम कर, इस देश ले लीजिए तो हजारों एनजीओ काम कर रहे हैं। उनको इतना ही सिखलाना है कि जिस प्रकार से सोशल कमिटमेंट के साथ हम लोगों ने काम बढ़ाया है, उसी प्रकार से और एनजीओ और इंडिविजुअल्स अभी कम से कम 10 लाख बच्चे यंग और जो लड़के लड़कियां हैं इस प्रशिक्षण ले करके और घर घर शौचालय बना सकते हैं। तो हमारा जो अभी यूएन रिपोर्ट निकला है, ये सिर्फ भारत को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि अभी जो स्थिति है 2 अरब 60 करोड़ लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके घरों में शौचालय नहीं है। और जो फिक्स किया है उन्होंने 2015 आधे लोगों को शौचालय पहुंचाने के लिए और 2025 सबों के लिए, किसी कंट्री में इसमें प्रोग्रेस नहीं है क्योंकि वहां तकनीक ही नहीं है। भारतवर्ष में तकनीक ये बात है। क्या वाकई है पाठक साहब? ये जरा जानना चाहेंगे हम। सिंह साहब ने जो कहा उससे आप भी सहमत हैं, तुलना नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बात अपने आप में ये तस्वीर दिखाती है कि हम बेसिक कम्युनिटीज के मामले में पीछे हैं। दरअसल किसी विकासशील देश कितनी जल्दी वो विकसित देश बनता है, इसमें बहुत ज्यादा हाथ इस बात का होता है कि कितना सिस्टमेटिक अप्रोच है डेवलपमेंट की तरफ। मतलब आपकी बेसिक कम्युनिटीज पहले पूरी हो, उसके बाद आपके हाथ में मोबाइल फोन आए, मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं। इसलिए ये कंपैरिजन यहां पर जायज है। ये क्या वाकई ये यूएन की रिपोर्ट क्या नीचा दिखाने के लिए है? मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बायस्ड है या नीचा दिखाने के लिए है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसको सचमुच में मैं बिल्कुल जोर दे के कहना चाहता हूं कि मोबाइल से इसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, खन्ना साहब ने कहा कि यहां पर रहने के लिए छत नहीं है हमारे पास। यानी आज अगर सर्वे किया जाए हिंदुस्तान में तो मैं कहूंगा कि 30% लोग हैं जिनके पास रहने की जगह नहीं है। वो झोपड़ी डाल करके हैं, टाटी लगा करके हैं, पर्दा करके हैं। वैसे लोग शौचालय कहां से बनाएंगे? यहां पर 2 तरह के एफर्ट की हमको जरूरत है। एक सुलभ शौचालय जैसा प्रयास, कम्युनिटी लैट्रिन और ये सब बननी चाहिए और उसका रखरखाव होना चाहिए। और दूसरा जो है, जो लोग अफोर्ड कर सकें या जिनके पास कम से कम रहाइश की जगह है, होम स्टे लैंड लोगों के पास नहीं है, अपने जमीन में अपना घर नहीं है, दूसरे की जमीन में कहीं अपना एक टाटी डाल करके अगर वो गुजारा कर रहे हैं तो वहां पर शौचालय बनाएंगे। सरकार को देखने की बात है, यहां पर सरकार का इनिशिएटिव है, यहां पर इंडिविजुअल का इनिशिएटिव नहीं है। इंडिविजुअल तो कंपटीशन है, पर जिसके पास पैसा है वो अपना कर रहा है। सब्जी बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला भी मोबाइल ले रहा है और उससे उसका बिजनेस बढ़ रहा है। देखिए, इसमें जैसे पाठक जी ने एक बहुत बढ़िया बात बताई है कि रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के अनुसार टॉयलेट्स बनाने के लिए 50,000 रुपए तक का लोन बैंक्स दे सकते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि जो लो इनकम हाउसिंग, देखिए ये समस्या गरीब आदमी की। जी। दिल्ली, बम्बई जैसे शहरों में किसी घर में चले जाइए आप, टॉयलेट तो है ही, बिना टॉयलेट के कोई घर ही नहीं है। तो ये जिसके पास घर नहीं है वो गरीब है, और उसकी गरीबी के कारण वो जिस तरह रहता है तो शौचालय भी नहीं है। वहां की झुग्गियों के तो जब उस आदमी को घर दोगे आप तो उसको घर बनाने के लिए ऋण दीजिए ताकि वो लोन लेके अपना घर बना सके, घर में टॉयलेट भी बनाए। तो अगर टॉयलेट के नाम पर उसको 50,000 रुपए मिल जाएंगे और बाकी 1 लाख रुपए अपना लगा के अगर वो घर बना ले, तो ये समस्या है लो कॉस्ट हाउसिंग की, कि पक्के घर हर हिंदुस्तानी के सर पे छत हो। सरकारी कई कार्यक्रम है, और अगर बैंकों के माध्यम से लोन मिलने शुरू हो जाएं और जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं वो पक्का टॉयलेट बनाने के नाम पर अगर 50,000 रुपया ले सकें जी बैंकों से, तो ये अच्छी बात है। ये एक कोशिश हो सकती है। दूसरे और क्या विकल्प हैं? छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।
2008 के आंकड़ों के मुताबिक देश की मात्र 31% आबादी के पास सुधरी हुई सफाई व्यवस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के मुताबिक यही हाल रहा तो 1 अरब लोगों को सफाई व्यवस्था पहुंचाने में साल 2015 तक के लक्ष्य को पूरा करना मुमकिन ही नहीं। स्वच्छता की कमी तमाम तरह की बीमारियों को न्योता देती है। हर साल लाखों बच्चे गंदे पानी और गंदगी की वजह से मारे जाते हैं। सैनिटेशन के संकट से दो चार होते भारत में अब ये जरूरी है कि इस पर गंभीरता से कोई कदम उठाया जाए। स्टॉकहोम में विश्व जल सप्ताह पर हुए एक सम्मेलन में खुलासा हुआ कि दुनिया के 30 देशों की 20% आबादी को पानी के संकट से गुजरना पड़ता है। 1950 के मुकाबले आज एशिया में 15 से 30% पानी बचा है। भारत में 1000 बच्चे रोज डायरिया से मर जाते हैं। स्वच्छता का संकट इतना गहरा है कि आज की तारीख में दुनिया में 120 करोड़ लोग खुले में शौच करते हैं, जिसमें 66 करोड़ 55 लाख भारत में हैं। India is the country where you have the largest population of children, and every year there is about 1.8 million children. We can translate it into crores or lakh. The 1.8 million children that die every year, mainly because of preventable causes. And so, how can we expect that a child survives or thrives if it has to grow up into a sea of human waste? गांव और शहरों की एक बड़ी आबादी आज भी खुले में शौच को मजबूर है। गांव में सिवर लाइन न होने की वजह से शौचालय बनवाना महंगा पड़ता है। एक शौचालय बनाने में करीब 15,000 का खर्च होता है। पाठक साहब, आपको ऐसा लगता है क्या कि दरअसल इसके पीछे, अभी खन्ना साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे कि जब तक लोगों को यह समझ में नहीं आएगा कि सैनिटेशन का क्या संबंध है स्वास्थ्य से, अगर इस तरह से लोग खुले में जाते हैं तो इन्फेक्शंस के क्या खतरे और क्यों हमारे समाज में ज्यादातर लोग बीमार रहते हैं, जिस दिन ये बात समझ में आने लगेगी लोग वो करना शुरू कर देंगे जो दरअसल उन्हें करना चाहिए, और इसको सपोर्ट करने वाले पब्लिक और प्राइवेट इनिशिएटिव होने चाहिए। नहीं, वो बात सही आप कह रहे हो। तुम कह रहे थे पहले ही कह रहे थे कि किसी अखबार को बता दीजिए हमको जिसने टॉयलेट सैनिटेशन के बारे में मुख्य पृष्ठ पर समाचार छापा हो। तो ये तो कमी हमारे यहाँ है ही है संस्कृति में कि हम क्रिकेट को, सिनेमा को, फिल्म को, पॉलिटिक्स को हम प्रोत्साहन करते हैं, लेकिन जहाँ शौचालय की, सफाई की, स्वास्थ्य की, बीमारी की बात आती है तो कहीं भी थोड़ा सा समाचार छप जाता है। तो कहने मतलब, लेकिन ये कहने का मतलब है कि सारा सरकार से नहीं होगा। जी 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 सब कुछ सरकार नहीं करेगी। तो ऐसे लोग, अब जैसे टेलीकम्युनिकेशन को ही ले लें, वो कंपनियां जो यहाँ भारत को सबसे बड़ा बाजार एक तरह से मानकर अपना माल बेच रही हैं, उनके लिए भी ये जिम्मेदारी आवश्यक कर देनी चाहिए कि वो सैनिटेशन या इस तरीके के मामलों में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ये मेरा हिसाब से कि ये एनजीओ और गवर्नमेंट का काम एक तरफ है और व्यापार उद्योग का काम दूसरी तरफ है। अगर लो कॉस्ट हाउसिंग की एक मुहिम चल जाए कि भाई कम दाम के घर, पक्के घर बना के शहरों में, छोटे शहरों में, गांव में लो कॉस्ट हाउसिंग कंपनियां मुहैया करें और बैंकिंग चैनल्स उसको फाइनेंस करें और लोग छोटी छोटी किस्तों में अपना पैसा देता रहे, तो जब तक घर नहीं बनेंगे तब तक कैसे शौचालय बनेंगे। तो कई सारे यहाँ पर समाधान दिए गए, कई तरह की बातें हुई, ये भी कहा गया कि तुलना ना की जाए, लेकिन इससे एक बात तो साफ होती है कि हम कहीं उल्टी गंगा तो नहीं बहा रहे हैं। जहां पहले हमें ध्यान देना चाहिए वहां हमारा ध्यान कम और दूसरी तरफ ज्यादा है, और इस तरफ न सिर्फ उन लोगों को अवेयर करने की जरूरत है जिन्हें पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है, जिन्हें पता है लेकिन वो इस तरफ अपनी जिम्मेदारी निभाना जरूरी समझते ही नहीं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बहुत शुक्रिया पाठक साहब आपका और आप दोनों मेहमानों का यहाँ स्टूडियो पधारने के लिए। और एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं सुर्खियां लेकर, अहम खबरों का सिलसिला लेकर। चलते रहेगा समय के साथ।